साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। इस वक्त मौजूद है चांग गांव में और मेरे पीछे जो आप हुजूम देख रहे हैं, लगातार महिलाएं झंडा उठाते एक जोश के साथ फिर रही हैं। इसका कारण क्या है आपको बता दें, सूर्य प्रताप सिंह ने पूर्व जो छात्र नेता रहे, उन्होंने अयोध्या फ्री में महिलाओं को यात्रा कराने का निर्णय लिया है। अपने खर्चे पे अपनी पूरी जीवन की नेक कमाई से बहुत बड़ा राम मंदिर दिखाने के लिए एक राम भक्ति खुद सूर्य प्रताप जी के अंदर छलकी है। उनसे जानेंगे कि कैसे राम के प्रति इतना मोह है। सूर्य प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे आपके सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। ये तो मेला बना दिया आपने पूरे गांव में, इतनी भीड़, महिलाएं, पहली बार इतना तगड़ा भिवानी में आयोजन हो रहा है। ये हमारी तरफ से 4th तीर्थ यात्रा है। हम हर साल एक तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। फर्स्ट यात्रा हरिद्वार धाम गई थी, दूसरी यात्रा मथुरा वृंदावन गई थी, थर्ड यात्रा हमारी इसी साल हम 6 अप्रैल को खाटू श्याम सालासर बालाजी ले गए थे। अब ये 4th यात्रा अयोध्या में लोगों का राम भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति प्रेम को देखते हुए हमने भी मन बनाया कि एक अयोध्या धाम की तीर्थ यात्रा लेके जाएंगे। मैं भी खुद अयोध्या कभी नहीं गया हूँ, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है। इन 700 लोगों के साथ आज मैं तीर्थ यात्रा के दर्शन करूंगा। ये लोग सारे 36 बिरादरी के लोग हैं। ऐसी यात्राओं से समाज में भाईचारा बहुत बढ़ता है, बहुत ही बढ़ता है। सारे लोग एक जगह रुकेंगे, एक थाली में खाना खाएंगे, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। हम किसी जाति का भेदभाव का नाम मानते हैं ना कुछ है जी। इतनी महिलाएं एक जगह इकट्ठा करना और राजी करना, कैसे ये संभव हो पाया? इतनी बड़ी भीड़, हुजूम और महिलाओं के अंदर जोश कैसे कर पाए? महिला नहीं, जिसमें सारे हैं, बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग माताएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो क्या है, ये 4th यात्रा है। तो पहली यात्रा से थोड़ा मैनेजमेंट सीख गए थे, तो दूसरी में थोड़ा और ज्यादा सीख गए, तीसरी में थोड़ा और ज्यादा। अब बाकी तो भगवान प्रभु की, ये तो आपने प्रभु श्री राम की इच्छा है जी। वेल मैनेज्ड कर दिया 700 लोगों को इतनी दूर अयोध्या। कितना खर्च आ जाएगा? नहीं, मैं खर्चे की, देखो, अच्छे कार्य के लिए कोई खर्चे की सीमा नहीं होती। इसमें खर्चा सब कुछ है ना, कोई सीमा नहीं होती। अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मेरी यही हो रहती है। तो ये भक्ति भाव कहाँ से जागृत हुआ? बस अब सोच लेना कि 2-3 साल से पीछे सोचा भी, चलो यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया। भक्ति भाव तो मैं शुरू से हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, शिव चालीसा पढ़ता हूँ। आज नहीं, कम से कम 25 साल से 30 साल से, मेरी उम्र अभी 37 साल के आसपास हो गई है। तो भक्ति भाव का तो था ही शुरू से ही। चलो घर परिवार का जो है, घर परिवार के वजह से भक्ति भाव तो हमेशा से ही था। बट एक यात्रा का सिलसिला है कि हमने चलो जारी रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति में सूर्य प्रताप कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मैं आपका छोटा भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी हूँ और बहुत ही बढ़िया वेल सेटल्ड हूँ, बहुत ही बढ़िया वेल सेटल्ड। ठीक है, मैं बड़े कैमरे पे कोई अपना क्या पैकेज है वो खुलासा नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता वो। मैं बहुत ही बढ़िया वेल सेटल हूँ, कोई ऐसी राजनीतिक मंशा नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। देखो गांव है, कोई आपको ये भी कह देगा सरपंच का इलेक्शन लड़ना हुआ, सरपंच का इलेक्शन तो 15 साल के बाद है। कोई कानून में थोड़ी लिख रखा है कि हर साल यात्रा लेके जाओ तो इलेक्शन लड़ोगे। ये तो बिल्कुल निःशुल्क और भक्ति भाव से, कोई भी इसका वो नहीं। और आपको आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारी तीर्थ यात्रा में अब तक लगभग गाँव के 3000 के आसपास लोग जा चुके हैं 3 यात्राओं में। हमने किसी एक भी सिंगल तीर्थ यात्री को किसी भी पॉलिटिकल पर्पज से भी आज तक यूज नहीं किया है। बिल्कुल, और हमारे भाई हैं, साथी, हमारा गांव है, अच्छा लगता है। आसपास के गांव के लोग भी इस यात्रा में आ गए। मैं तो चाहता हूँ भिवानी से भी लोग आए हुए। ये देखने को मिला कि इसीलिए मैंने पूछा कि राजनीति तो नहीं है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी, तमाम गांव से लोग आ रहे हैं, एक उत्साह देखने को मिला है। भवानी चेयरमैन है, मेरा भाई है, शुरू से हम साथ रहे हैं। ये घर एक परिवार है। संदीप जी मेरे अंकल हैं। ऐसे कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ एक भी नहीं है। जितने व्यक्ति देखो, कोई ना कोई किसी पार्टी से संबंध रखता ही है, पर कोई नहीं, सारे अपने, सब अपने आप को, सब अपने को आशीर्वाद देने हैं। मुकेश गौड़ जी को भी आना था, और पता नहीं किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, शायद हुआ उनका शपथ ग्रहण का वो था कार्यक्रम। ये तो सभी पार्टियों के लोग सभी अपने को प्यार, मान, सम्मान, आशीर्वाद देने आते हैं। तो क्या आपके साथ पूरा परिवार भी जा रहा है यात्रा में? हाँ, पूरा परिवार जा रहा है साथ में। बेटी है मेरी थी अभी तो, हाँ, बेटी जा रही, सारा पूरा परिवार जाता है हर बार। बस में बैठ के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं बसें सज चुकी हैं और अयोध्या के लिए निकलेंगी, कितने दिन में वापस आएंगी वो भी दिखाएंगे। और लोगों में उत्साह एक बार आपको दिखा दूं कि महिलाओं में किस प्रकार से उत्साह, यहाँ पर जाने के लिए वोल्वो बसें तैयार खड़ी हैं। अयोध्या की यात्रा पहली बार सौभाग्य ये प्राप्त होगा यहाँ चांग के लोगों को, जो एक साथ 700 लोगों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जा रहा है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और तमाम आसपास के ग्रामीण। और दावा ये है कि हर बिरादरी के लोग अयोध्या यात्रा करेंगे, सूर्य प्रताप की कृपा से राम मंदिर के दर्शन करेंगे। आप इस यात्रा के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।